आज हम जानेंगे चरणामृत का महत्व। अक्सर जब भी हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमें भगवान का चरणामृत देते हैं। क्या कभी हमने यह जानने की कोशिश की कि चरणामृत का महत्व क्या है और यह क्यों दिया जाता है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ विस्तार से। शास्त्रों में कहा गया है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात विष्णु के चरण का अमृत रूपी जल समस्त पाप व्याधियों का शमन करने वाला है तथा औषधि के समान है। जो चरणामृत पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता या पुनः जन्म नहीं होता। जल जब तक जल ही रहता है तब तक भगवान के चरणों से नहीं निकलता, लेकिन जैसे ही वह भगवान के चरणों से निकलता है तो वह एक अमृत का रूप ले लेता है और उसे चरणामृत बताया गया है। जब भगवान का वामन अवतार हुआ था और वे राजा बलि की यज्ञशाला में दान देने के लिए गए थे, तब उन्होंने 3 पग पर 3 लोक नाप दिए थे। उन्होंने पहले पग में नीचे के लोक नाप दिए और दूसरे पग में ऊपर के लोक नापने लगे। तो जैसे ही ब्रह्मलोक में उनका चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमल मंडल से जल लेकर भगवान के चरण धोए और चरणामृत को वापस अपने कमल मंडल में रख लिया। वह चरणामृत गंगा जी बन गई जो आज पूरी दुनिया के पापों को धोती है। यही शक्ति है कि जो भगवान के चरणों से निकली और जिस पर ब्रह्मा जी ने भी साधारण जल चढ़ाया, पर चरण स्पर्श होते ही वह गंगा जी बन गई। जब तक हम बांके बिहारी जी की आरती गाते हैं तो कहते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। धर्म में से बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है तथा मस्तक से लगाने के बाद ही इसका सेवन किया जाता है। चरणामृत का सेवन अमृत के समान माना गया है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के चरण धोकर उनके चरणामृत के रूप में स्वीकार कर केवट न केवल स्वयं भव बाधा से पार हो गया, बल्कि उसने अपने पूर्वजों को भी तार दिया। चरणामृत का जल हमेशा तांबे के पात्र में रखा जाता है। आयुर्वेद के मतानुसार तांबे के पात्र में अनेक रोगों को नष्ट करने की शक्ति होती है जो उसमें रखे जल में आ जाती है। इस प्रकार जब उस जल का सेवन किया जाता है तो शरीर में रोगों से लड़ने की असंख्य क्षमता पैदा हो जाती है तथा रोग नहीं होते। इसमें तुलसी के पत्ते की डालने की भी परंपरा है, जिससे जल की रोगनाशक क्षमता और भी बढ़ जाती है और जल की पवित्रता भी बन जाती है। तुलसी के पत्ते पर जल इतने परिमाण में होना चाहिए जैसे सरसों का दाना भी उसमें डूब जाए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी चरणामृत लेने से मेधा, बुद्धि और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। इसीलिए यह मान्यता है कि भगवान का चरणामृत औषधि के समान है और इसमें जब तुलसी पत्र मिला दिया जाए तो उसके औषधीय गुण और भी बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि सीधे हाथ में तुलसी और चरणामृत ग्रहण करने से हर शुभ काम अच्छे और जल्दी परिणाम देने वाले होते हैं। इसीलिए चरणामृत को हमेशा सीधे हाथ से लेना चाहिए। लेकिन चरणामृत लेने के बाद अधिकतर लोगों की आदत होती है कि वे अपना हाथ सिर पर फेर लेते हैं, जो कि सही नहीं है। चरणामृत लेने के बाद बहुत कम लोग जानते हैं कि चरणामृत का हाथ सिर पर रखना अच्छा नहीं माना जाता। इससे विचारों में सकारात्मकता नहीं बल्कि नकारात्मकता बढ़ती है, अतः ऐसा नहीं करना चाहिए।